हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका निकुंज बुटीक में। मैं रीनू आज आपके लिए लेके आई हूँ अफ़गानी सलवार। ये मैंने 4 फोल्ड कपड़ा इस तरह से ले लिया है, 2 लेयर नीचे और 2 ये ऊपर हैं और बंद साइड मेरी तरफ है, खुला वाला हिस्सा आप लोगों की तरफ है। इस तरह से ये मैंने हिप साइज़ जो लिया है वो 36 के लिए तैयार कर रही हूँ और टोटल कपड़ा मैंने 2 मीटर लिया है। तो हिप का जो हमारा मेज़रमेंट आएगा, फोर्थ पार्ट लेंगे तो वो 9 इंच आ जाएगा और 9 इंच में हम प्लस करेंगे 3 इंच और वो हमारा टोटल 12 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से 9 इंच पे मैंने एक निशान लगाया है। तो पहले हम एक बारी स्ट्रेट निशान लगाते हैं नीचे की तरफ। इस तरह से एक स्ट्रेट निशान लगा दें और उसके बाद हम इसकी टोटल लेंथ का लेंगे मेज़रमेंट। तो आप जिस भी तरीके से लेना चाहें इस तरह से 36 जितना एग्जैक्ट आपका नाप है तैयार, आप उतना ही नाप लेंगे। इसमें मैं 36 इंच का तैयार करूँगी। तो एक हम नीचे से जितना हमने स्ट्रेट निशान लगाया है वहाँ से और ऊपर तक एक 36 इंच का निशान लगाऊंगी। जितनी आपकी, जैसे आपकी 40 तैयार है तो आप 40 इंच पे लगाइए, 38 है तो 38 पे। मैं 36 तैयार कर रही हूँ तो एक निशान मैंने इस तरह से 36 इंच का लगाया है। और जो टोटल ये इस तरह से मैंने ये कपड़ा फ़ोल्ड किया है वो करीब करीब मेरा 15 इंच का फ़ोल्ड है 4 फोल्ड में। और अब हमने ये 36 इंच इस तरह से लिया। अब जो लास्टिक हम अंदर डालेंगे इसी के साथ हमने कपड़े को ऊपर लास्टिक के लिए मार्जिन लेना है। तो 2.5 से 3 इंच आप इस तरह से जितना आप चौड़ाई में लास्टिक लगाएंगे, तो मैं 1.25 इंच लास्टिक लगाऊंगी, उसके लिए मैंने ये 2.5 इंच लिया है ऊपर लास्टिक फोल्ड करने के लिए। अब हमने हिप का चौथा हिस्सा लेंगे जो हमारा आ रहा है 9 इंच। 9 इंच हमारा इस तरह से ये आ रहा है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लूजनेस और सिलाई मार्जिन। तो टोटल मैं 3 इंच इसमें ऐड कर रही हूँ। 12 इंच मैंने इस तरह से टोटल ले लिया है। तो ये 2.5 और आधा इंच और, तो ये 3 इंच हमारा टोटल इस तरह से हो गया। 2.5 लूजनेस है और आधा इंच मार्जिन के लिए। इसी तरह नीचे तक आसन तक एक स्ट्रेट निशान लगाएंगे इस तरह से। और आसन जो है मैं ले रही हूँ 11 इंच। इसमें मैं 11.5 इंच लूँगी क्योंकि जैसे हम स्मॉल साइज़ बनाते हैं तो उसके लिए हम 2 इंच ऐड करते हैं आसन में। हिप का चौथा हिस्सा और 2 इंच ऐड करते हैं स्मॉल साइज़ में। मेरा ये एल साइज़ है, लार्ज, तो मैं बना रही हूँ इसमें। जैसे 35 से 40 तक हमारी हिप है तो हम 2.5 इंच ऐड करते हैं हिप का फोर्थ पार्ट में। तो 9 इंच हमारा आ रहा है टोटल, तो इसमें मैंने 2 इंच और ऐड कर दिया है। तो मैंने ये 11 इंच आसन ले लिया है इस तरह से। और जो क्रोच एरिया है वो इस तरह से मैंने 2.5 इंच ले लिया है गुलाई में। अब इस तरह से हम नीचे की तरफ मोहरी तैयार करेंगे। मैं 7 इंच मोहरी तैयार करूँगी तो पहले एक 7 इंच पे निशान लगाएंगे और जैसे जितनी आपने चुनट्स ऐड करनी है उतना आप मार्जिन ले लें। मैंने 5 इंच लिया है तो टोटल करीब ये 12 इंच हमारा नीचे का घेरा हो गया है। तो आप अगर ज़्यादा इसमें चुनट डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम डालना चाहते हैं तो कम ले सकते हैं। जितनी आपकी टोटल मोहरी है, जैसे तैयार मैं 7 इंच की करूँगी, 5 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो इस तरह से ये 12 इंच की हो गई है। और आसन से इस तरह मोहरी को हम मिला देंगे, एकदम स्ट्रेट निशान इस तरह से लगा देंगे। और ये हमारी जो पैंट है वो ड्रॉ हो गई है। इसमें अब हमारा कटिंग का काम बचा है, तो चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारी टोटल ये मार्किंग हो गई है। पूरी पैंट को इस तरह से कट कर लिया है, नीचे से भी इस तरह से कट कर लेंगे। अब हम देखिए इस तरह फोल्ड करेंगे और इसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले स्टिच करने से पहले, जैसे ये हमारा 4 फोल्ड हिस्सा था तो 2 लेयर हमने इस तरह से रख ली है, इसको खोल लिया है और ये सेंटर है इसका। तो सेंटर से हम आगे की तरफ कोई भी हिस्सा ले लें आप, किसी भी तरफ वाला, और इसको अब हम आगे का बना देंगे। इस तरह से जो आगे की तरफ वाला होगा उसमें 1.5 इंच की इस तरह से मार्किंग लगाएंगे और ये डाउन कर देंगे। जैसे हमारे पेट वाले हिस्से पे हमें एक्स्ट्रा जो आसन वो नहीं चाहिए, सिर्फ बैक साइड में चाहिए होता है, तो इस तरह से हम जब पैंट कट करते हैं उसमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो मैं इसमें सिर्फ 1.5 इंच की इस तरह से कटिंग कर रही हूँ क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड नहीं किया है। इसी के साथ हम लास्टिंग फोल्ड करेंगे, लास्टिक का कपड़ा फोल्ड करेंगे। तो इसमें सिर्फ मैंने 1.5 इंच इस तरह से डाउन कर दिया है। अब हमने आसन को स्टिच कर लेना है
और ध्यान रखना है जो हमने 1.5 इंच की कटिंग करी है वो हिस्सा हमारे आगे की तरफ आए, और इस तरह से दोनों तरफ हमने आसन को सिल लेना है। हमारा आगे का सिल गया है, अब हम पीछे वाले आसन को इसी तरह से सिल देंगे। कपड़े को बिल्कुल बराबर मिलाते हुए हमने सिलाई करनी है। और फ्रेंड्स, इस तरह की मैंने पैंट बहुत सारी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड कर रखी हैं, तो आप मेरे चैनल को जाके ज़रूर चेकआउट करें। और जो भी मैंने वीडियो इस तरह की बनाई हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, तो वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। और इस तरह की जो डिज़ाइनिंग की मेरी पैंट है उनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, देख के आप बना सकते हैं इस तरह की। और अब हमने देखिए इस तरह से खोल के इनको सेंटर में कट कर सेंटर में रख लेना है आसन वाले हिस्से को, और इस तरह से फोल्ड कर लेना है लास्टिक के साथ। तो चलिए लास्टिक ले लेते हैं। 1.25 इंच मैंने लास्टिक लिया है। ये देखिए ये है मेरा 1.25 इंच लास्टिक। अब मैं इसको इसके अंदर जो है इस तरह से डाल के स्टिच कर दूँगी। तो इसको इस तरह रखेंगे और बिल्कुल पतला सा फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे मैं मोटा बखिया लगा रही हूँ, ये सिलाई मैं खोल दूँगी। अब जो लगा रही हूँ वो मैं परमानेंट लगा रही हूँ। तो ये मोटा बखिया था, अब नॉर्मल सिलाई लगाएंगे। और सिलाई हमने लास्टिक के ऊपर नहीं लगानी है, सिर्फ कपड़े के ऊपर सिलाई आनी चाहिए इस तरह से। ये देखिए लास्टिक थोड़ा अंदर है और सिलाई थोड़ी बाहर की तरफ करेंगे कपड़े के ऊपर। तो लास्टिक को बिल्कुल ऊपर की तरफ रखना है, कपड़े से थोड़ा ऊपर की तरफ, और इस तरह से इंसर्ट कर देंगे पूरे लास्टिक को। पूरे में इसी तरह से सिलाई कर देंगे घेरे में। ऊपर वाले जो हमारा इस तरह से नेफा रहता है उसमें इस तरह से इसको सिल देंगे। लास्ट तक आते आते थोड़ी सी सिलाई हमने इस तरह से रख लेनी है। अब हमने इलास्टिक को उतना ही रखना है जितना हमारी ज़रूरत है। जैसे आपका हिप जैसे 36 है, तो मैं इसको 30 इंच भी रख लूँगी। 30 से हमारा इस तरह से 32 इंच तक काफ़ी रहेगा इलास्टिक। तो ये देखिए यहाँ से ये मैंने थोड़ा कम था, थोड़ा इसको बढ़ा दिया है। करीब करीब मैंने ये 30 इंच रखा है, और एक्स्ट्रा जितना भी मेरे पास इलास्टिक था मैंने कट करके अलग कर लिया, और जो सिलाई बची थी उसको पैक कर दिया है स्टिच करके। और एक सेंटर में भी सिलाई लगा दी ताकि इलास्टिक जो है पलटे नहीं। और इस तरह से दोनों तरफ सिलाई लगा के जो हमारा नेफा है उसके बीच में एक सिलाई लगा देंगे इलास्टिक के ऊपर। पूरा स्ट्रेच करना है और एकदम बराबर स्ट्रेच करते हुए ये देखिए इलास्टिक बिल्कुल हमारा परफेक्ट डल के तैयार हो गया है। तो चलिए अब हमारा नीचे वाला हिस्सा तैयार करना है हमने, और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए ऊपर से ये इस तरह से आसन वाला हिस्सा, और ये इस तरह से हमारी मोहरी है नीचे से जहाँ से हमने पोंछा तैयार करना है। इसको एक पल्ले को उठाएंगे और 1.5 इंच तक करीब इस तरह से प्लेन रखना है, और उसके बाद हमने छोटी छोटी चुन्नट्स डालनी है इस तरह से। बिल्कुल आधा आधा इंच की या उससे भी थोड़ा कम इंच हमने इस तरह से रखना है। हाफ तक आएंगे, हाफ का हमने निशान लगाया था, और इस तरह से चेक कर लेंगे कि ये टोटल हमारा कितना आ रहा है। तो मोहरी हमने 7 रखनी है, तो हाफ में जैसे ये हमारी आ रही है 7.5 पौने 8 के आसपास, तो इस तरह इतना रख लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट है, और जितनी चुनट्स दूसरी तरफ डली हुई हैं उतनी ही अब आगे हम डाल लेंगे। तो 5 प्लेटें पहले डली हुई हैं और 5 अब हम इस तरफ डाल लेंगे। तो टोटल हमारी 10 प्लेटें तैयार हो जाएंगी। इसमें छोटी छोटी आप चाहें तो जो हम धागा मोटे बखिया लगा के गैदरिंग तैयार करते हैं धागा खींच के, वो भी आप तैयार कर सकते हैं, और या चाहें आप इस तरह से, जो आप पसंद करें। अब पोंछा तैयार करेंगे। पोंछे के लिए ये देखिए मैंने 1 इंची जो है बुकरम ली है। 2 पोंछे के लिए हमने इस तरह से रख लेंगे, और ये 3 से 3.5 इंच मैं इस पट्टी को ले लूँगी। ये मैंने एक्स्ट्रा अंदाजे से कट कर रखी है, और लंबाई भी इस तरह से आपने रखनी है जितनी आपकी पोंछे की है। जैसे 7.5 से 8 इंच मान लो हमने 16 इंच के 15 से 16 इंच इस तरह से इसको ले लेना है। अब हमने ये देखिए नीचे की तरफ सीधा है, और ऊपर मेरा उल्टी वाली साइड थी, वहाँ उल्टी साइड में मैंने इस तरह से पट्टी रखी, और इस पट्टी को इस तरह से इसके ऊपर सिल दिया है। बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर सिलाई करनी है जो सिलाई हमने चुनट्स के लिए लगाई थी। अब इसको पलट के सीधा कर लेंगे। अब बुकरम वाला पार्ट लेंगे, और इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ, मार्जिन भी हम इसी में अंदर की तरफ रख देंगे, और पट्टी को जो हमारी कपड़े वाली पट्टी है उसको पलट के इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। और एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले उसको कट कर लेती हूँ ताकि सफाई के साथ हमारा ये इसके साथ अटैच हो जाए।
ये देखिए इस तरह से पलट देंगे और बिल्कुल सफाई से हमने लगाना है। यहाँ कपड़े को खींचना नहीं है। ये पोंचा हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर की तरफ आएगा और बिल्कुल किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी सिर्फ ये ऊपर सिंगल सिलाई आएगी। आप पसंद करते हैं अगर ज़्यादा सिलाई करना तो इस तरह इसके ऊपर ज़्यादा भी सिलाई कर सकते हैं। बाकी इस तरह से बिल्कुल एक सिंगल सिलाई से ये बहुत ही सुंदर लगता है और एक अलग सी लुक आती है। इस तरह से इसको सिल के तैयार कर लिया है। पोंचा रेडी हो गया है। दोनों पोंचों को इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसान और सुंदर हमारी ये अफ़गानी स्टाइल जो है पैंट तैयार हो गई है। अब इस तरह से यहाँ से हमने इसको फ़ोल्ड करके रख लिया है। ऊपर देखिए ये आगे वाला हिस्सा है और ये आसन है। अब हमने निशान लगा लिया है और जितना पोंचा रेडी करना है उतना निशान लगा लेंगे। मैंने 7 इंच रेडी करना है तो इस तरह निशान लगा लिया। चलिए इसको स्टिच कर लेते हैं। स्टार्टिंग में डबल ट्रिपल स्टिच करेंगे और इस तरह से पूरी सलवार का जो गोलाई वाली सिलाई है उसको इस पे इस तरह निशान के ऊपर सिल देंगे। तो इस तरह से टोटल हमने सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद जो है इस पे डबल सिलाई लगानी है हमने। एक सिलाई कभी भी ना छोड़े, इस तरह गुलाई वाली डबल सिलाई लगाएं और इस तरह से हमारी पैंट रेडी हो गई है। तो चलिए फाइनल लुक देखते हैं कि इस पैंट की लुक कैसी आई है। तो ये देखिए फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। पैंट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा और पैंट फाइनल जो बन के तैयार हुई है वो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। और जो लोग मुझे हमेशा देखते रहते हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, लाइक व कमेंट करें। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।